हेलो, नमस्कार, मैं हूँ आरती पाटकर। आज मैं 10th स्टैंडर्ड के एसएससी बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी पूरक पठन का चौथा पाठ यानी कविता मन यह पढ़ाने वाली हूँ। ये कविता है विकास परिहार जी का। उनका जन्म हुआ है 1983 गुना यानी मध्य प्रदेश में। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से वे जुड़ गए थे। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण अपनी नाट्य गतिविधियों से भी वे जुड़े हुए हैं। अभी ये जो कविता का प्रकार है वह थोड़े अलग ढंग का है। हाइकू। हाइकू ये जापान की एक लोकप्रिय काव्य विधा है। विधा यानी प्रकार है। और हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया। इसमें 5-7-5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में ये लिखी जाती है। अभी देखो पहला पैराग्राफ आप कि घना अंधेरा, इसमें लेटर आप गिनोगे तो वह 5 है, फिर 7 है और उसके बाद 5 है। ऐसे 5-7-5 यानी 17 वर्णों का ये सब एक एक पैराग्राफ होता है। ये छोटे छोटे 3 लाइन के पैराग्राफ में कवि विकास परिहार ने अलग अलग जीवन की घटनाएं बताई है और बहुत सुंदर तरीके से उसमें अपनी भाव महिमा को पिरोया है। अभी हम कविता देखेंगे। मन। पहला पैराग्राफ देखिए। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना यानी बहुत डार्क, अंधेरा, चमकता प्रकाश यानी एकदम ज्यादा लाइट या प्रकाश, और अधिक। जब कोई अंधेरे से भरा हुआ कमरा है और उसमें छोटा सा टिमटिमाता दिया भी हमने लगाया तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा प्रकाशमान दिखाई देता है। इसी का मतलब है जब हमारे जीवन में अंधेरा यानी मुसीबतें चारों ओर से घिरी हुई है और उसमें छोटे सी आशा की एक किरण दिखाई देती है तो भी वह किरण हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण लगती है। सेकंड पैराग्राफ है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यानी यहाँ कवि विकास परिहार हमें ये संदेश देते हैं कि अपना जो काम है वो हमें करते ही जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अरे मैंने इतना किया तो मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। ये आशा निराशा के खेल में न पड़ते हुए हमें सिर्फ आगे की तरफ चलते रहना है। ये जीवन तो ऐसा ही चलता रहेगा और उसका फल हमें मिलता ही रहेगा। तीसरा पैराग्राफ है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार का मतलब है नदी के बीचों बीच जहाँ पानी बहुत गहरा होता है वह। जीवन नैया, नैया का मतलब है नौका या नाव, बोट। जीवन नैया यानी हमारे जीवन की नैया मझधार में डोले, जब नदी में जाती है और मझधार यानी नदी के बीचों बीच आके वह डोलने लगती है, डगमगाने लगती है, तो हमें उसे संभालेगा कौन, ये प्रश्न पड़ता है। यानी क्या, अपने जीवन में बहुत सारे संकट या मुसीबतें परेशानी आ गई है तो ऐसे समय में हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें बचाने के लिए कोई आएगा, तो हमें आगे की तरफ चलते रहना है और खुद की मदद खुद करनी है। यही कवि परिहार की जी को बताना है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना यानी फाल्गुन, यानी जिसमें होली आती है और वह जो महीना होता है वह माह होता है, वह रंग और बिखरने का या उत्साह उमंग का ऐसा महीना होता है। तो इस समय में कवि बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारी मुसीबतें हो जीवन में, संकट हो, पर ऐसे समय में वह सारे दुख ऐसे जो फागुन के 4 दिन में हमें भूल जाने हैं और सिर्फ खुशियाँ, उमंग यही हमें बटोरना है, ऐसा उनको कहना है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच आपने गुलाब का फूल देखा होगा कि वह पूरा कांटों से ढका होता है, परंतु वह इतना सुंदर और इतना तरोताजा दिखता है कि उसकी सुंदरता ही हमें खींच के आती है, खींच कर लाती है। यानी वह कांटों के बीचों बीच फंसा हुआ है, फिर भी वह हरदम हमें खुश, सुंदर और खिलखिलाता हुआ नजर आता है। यानी ये हमें प्रेरणा यही देता है कि आपके आजू बाजू में कितने भी कांटे, कितनी भी परेशानी हो, कितने भी संकट हो, पर हर दम हमें आशा से भरे यानी खुश, आनंदित ऐसे ही रहना है।
भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा, कुंठा यानी मन की परेशानी। दर्द, जब हमें बहुत सारा निराशा या ऐसी कुछ परिस्थिति हमारे ऊपर आ जाती है कि हम उदास हो जाते हैं, पूरे तरीके से टूट जाते हैं। तब ऐसे वक़्त हमारे मन का जो एक मन की जो कुंठा है या जो दर्द है, वह हमारे आँखों के द्वारा यानी आँसुओं के द्वारा बाहर आ ही जाता है और ये ज़रूरी भी होता है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब ऐसे हमारे आँखों से आँसू गिर जाते हैं, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। तो ऐसे जो हमारे आँसू हैं, जो लगते हैं खारे, परंतु खारे जल से हमारे मन का सारा विषाद यानी दुःख, दर्द या परेशानी है, वह धुल जाती है और आखिर में हमारा मन फिर से तरोताज़ा, पावन या पवित्र बन जाता है और फिर से हम अपने मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना यानी मृत्यु तो आती जाती रहती है। तो ऐसे समय में आजू बाजू में भी कोई हमारे नजदीक के कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या कोई भी ऐसा प्रसंग हो जाए, तो भी उस प्रसंग को हमें विष के भांति पी जाना है, परंतु हमें अपने जीवन की जिजीविषा यानी अपने जीवन की जो इच्छा होती है, उसको मारना नहीं है। हमें उत्साह से चलते ही जाना है, आगे बढ़ते ही रहना है, ऐसा इसमें बताया गया है। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। मन की पीड़ा यानी क्या? परेशानी या दर्द। हमारे मन में जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो दुख है, वह एक बादल के भांति छा जाती है और वही हमारे आंखों से बरसने लगती है। यानी जब बादल भर आते हैं और उसके कारण बारिश होने लगती है, वैसे ही हमारी परेशानी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे आँखों से वह बारिश यानी ही आँखों से आँसू झलकने लगते हैं। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। चलती साथ यानी आपने रेल चलती हुई देखी होगी, पटरियाँ जो होती है एक समान चलती रहती है, परंतु वह पटरियाँ एक समान होने के बावजूद भी एक दूसरे से कभी भी बातें नहीं करती है, वह मौन रहती है और शांति से अपना जीवन यापन चालू रखती है। वैसे ही हमें भी अपना जो मार्ग है, जीवन का रास्ता है, वह शांति से, मौन से चलते रहना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे हमारे आकाश को सुंदरता प्रदान करते हैं, पर जब वो बादलों की ओट में, ओट यानी आड़ में जब छिप जाता है, तो आकाश कैसा लगता है? एकदम सुना लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही हमारे आजू बाजू के हमारे प्रिय व्यक्ति हमसे जब बिछड़ जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो हमारा मन भी उस सुना आकाश के भांति ही उदास हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यानी कवि के हाथ में ऐसा सामर्थ्य होता है कि वह गीत को भी इतना अच्छा स्वर देता है कि वह अमर हो जाते हैं। सालों साल, शताब्दियों से भी ज्यादा वह शब्द हम ध्यान में रखते हैं, उसकी भावनाएं हम ध्यान में रखते हैं, वह विचार ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ कवि बोल रहे हैं कि कवि का जो सामर्थ्य है, वह गीत का है, स्वर का है या लेखन का है, वह उसे अजरामर कर देता है, प्रसिद्ध कर देता है। इसके बाद देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर कैसा रहता है? खारे पानी से भरा होता है और उसमें इतना बहुत सारा पानी होके भी वह जो मछली है, वह प्यासी ही रह जाती है, क्योंकि वह खारा पानी पी नहीं पाती है, उसे मीठा पानी चाहिए। यानी
जब कोई धनवान व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा धन है, पैसा है, पर वह सामान्य व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा है, पैसा सिर्फ एक संजो के रखता है या जमा कर करके रख रहा है, स्वार्थ बुद्धि उसके अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन, ये जीवन अच्छा नहीं माना जा सकता। तो इस मछली का उदाहरण देकर कवि बताना चाहते हैं कि दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, नहीं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो ये आज हमने देखी हाइकू कविता, और ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।